जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। काली जगन्नाथ महाप्रभु की अभय चरणारविंद में आज आषाढ़ शुक्ल दशमी के पवित्र तिथियों में सर्वग्र विश्ववासी के तरफ से जगन्नाथ महाप्रभु के चरणारविंद में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आज आषाढ़ शुक्ल दशमी तिथि भगवान महाप्रभु जगन्नाथ जी का बहुड़ा यात्रा है। आप देखते थे जो जगन्नाथ महाप्रभु आषाढ़ शुक्ल द्वितीया तिथियों में इसी रथ में विराजमान करके आड़प मंडप जिसको कहा जाता है यज्ञ वेदी जननी, जिस स्थान पर भगवान की, क्योंकि जगन्नाथ महाप्रभु यज्ञोद्भव है, वो यज्ञ वेदी में भगवान आविर्भाव हुए थे। तो इसी क्षेत्र पर, इसी स्थान को भगवान जगन्नाथ महाप्रभु हर साल में रथ यात्रा में आते हैं, 7 दिन रुकते हैं और बहुड़ा दशमी में प्रत्यावर्तन करते हैं, जिसको बहुड़ा यात्रा कहा जाता है। आप देखते हैं भारतीय संस्कृति उपासना की संस्कृति है। चतुर्धाम है, सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर और कली। सत्ययुग की धाम बद्रीनाथ है, भगवान ऋषि मुनियों के साथ लीला करते थे। त्रेतायुग में कपिगण के साथ लीला किए थे और द्वापर युग में गोपियों के साथ लीला किए थे और कली युग में भगवान भक्त और सेवक लोग के साथ लीला करते। कड़ौ सेवक मंडलम, जैसे भगवान ऐसे लीला करते हैं जैसे मानवीय लीला करते। जब ठंडी पड़ते, जाड़ी पड़ते है, भगवान को ठंडा लगता है और जब गर्मी पड़ता है भगवान को गर्म लगते है, नौका विहार करते। ज्यादा भगवान स्नान करने से इनको बुखार आ जाता है, टेम्परेचर आ जाता है। आप बोले सोचेंगे वो क्या भगवान को ऐसे टेम्परेचर आ जाते हैं? हाँ, क्योंकि कलियुग की आराध्य देवता भगवान जगन्नाथ महाप्रभु युग युग से, काल काल से दारवी तनु धारण करके भगवान जगन्नाथ महाप्रभु यहाँ पर मानवीय लीला करते हैं। मनुष्य जैसे लीला करते हैं, सांसारिक लीला करते हैं, ऐसे ही भगवान जगन्नाथ महाप्रभु यहाँ लीला करते हैं। तो इसी लीला के भीतर ये रथ यात्रा ही भगवान की सर्वश्रेष्ठ यात्रा है और इस यात्रा के एकमात्र लक्ष्य है भक्त लोग को परित्राण करने के लिए। और मुख्यणाम सर्व पापानाम धारणम सकलापदम, हर जीव का सर्व पाप को मुख्य करने वाले वो जो भगवान जगन्नाथ ये कलियुग में, हर युग में किसी देवता को पूजा करते हैं। तृतीया युग में रामचंद्र जी, भगवान द्वापर युग में भगवान कृष्णचंद्र जी, तो कलियुग में भगवान जगन्नाथ महाप्रभु ही कलियुग के आराध्य देवता है। और भगवान जगन्नाथ जी की जो पवित्र यात्रा बहुड़ा यात्रा भगवान महाप्रभु इस रथत्रय में, आप देखिए कार फेस्टिवल होता है, तो अंग्रेजी में कार फेस्टिवल जिसको कहा जाता है। तो भगवान जगन्नाथ महाप्रभु इतने बड़े आदमी है, तो एक बार आएंगे यहाँ पर 7 दिन रुकेंगे, फिर यहाँ से वापस चले जाएंगे। 2 दिन के लिए सारे कम से कम 5 करोड़ रुपया खर्चा होता है इस रथ महाप्रभु की जो रथ बनता है। 6 महीने माघ पंचम से शुरुआत होता है, तो कम से कम 4 महीने 5 महीने लगता है रथ को निर्माण करने के लिए। 600-700 आदमी लगता है। सारे उड़ीसा के प्रशासन के अधिकारी इन जाने रथ को जो गति करते हैं, वो नियंत्रण करते हैं और 2 दिन बैठने के लिए, और इस रथ को फिर भगवान चले जाएंगे तो रथ को टुकड़े 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 करके भगवान रथ को भंगा जाता है। ऐसा ही विधान है, क्योंकि रथ यज्ञोत्सव है और भगवान जगन्नाथ महाप्रभु यहाँ पर विराजमान। रथ के ऊपर भगवान जगन्नाथ महाप्रभु को जो दर्शन करते हैं तो इनको सायुज्य मुक्ति मिलता है।